नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 गणित विषय की प्रश्नावली 2 बहुपद के संबंधित जो प्रश्न सन 2022 और 23 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं वो आपके सामने रखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है बहुपद px बराबर 3 माइनस एक्स गुणा x माइनस 4 की घात है। ये प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2022 में आया हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पे आपको इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि सीधा इसका आंसर लगाओगे तो हो सकता है आपसे गलत हो जाए। आपको पहले इन दोनों को गुणा करना पड़ेगा। 3 माइनस एक्स गुणा एक्स माइनस 4 को तो गुणा करोगे, 3 को x से गुणा करूंगा, ये प्लस का तो 3x, 3 प्लस का है 4 माइनस का तो गुणा करूंगा माइनस 12, फिर x माइनस का है x प्लस का गुणा करूंगा माइनस का x स्क्वायर, और माइनस का x माइनस का 4 तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 4 को x से गुणा करूंगा 4x, अर्थात ये समीकरण बन गया 3x माइनस 12 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 4x। इसको थोड़ा सा अपन मॉडिफाई कर लेते हैं। माइनस के एक्स स्क्वायर 4x प्लस का है 3x प्लस का है तो प्लस के 7x और माइनस का 12। अब ये समीकरण, ये बहुपद जो बन रहा है वो x की अधिकतम पावर 2 वाली है। तो ये जो बहुपद है जो अपना वो द्विघातीय वाला बहुपद है, तो इसमें x की घात कितनी हो जाएगी 2। जबकि आप जनरली इस तरीके से देखोगे तो इसकी आपको 2 पावर दिखेगी नहीं, तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी पहले थोड़ी सी। अगला प्रश्न है बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 में शून्यकों की संख्या होगी। ये प्रश्न भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2022 में आया हुआ प्रश्न है राजस्थान में। तो इस प्रश्न का आंसर आप डायरेक्ट दे सकते हैं, क्योंकि जितनी पावर का बहुपद होता है उसके उतने ही शून्यक होते हैं मैक्सिमम। तो 2 घात वाला बहुपद है तो इसके शून्यक हो जाएंगे 2। अगला प्रश्न है एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और +2 है। और इसी से रिलेटेड एक प्रश्न आया हुआ था 2022 में कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक √3 और माइनस का √3 है। तो पहले अपन प्रश्न 3 वाला करते हैं कि जिसके शून्यक, मान लीजिए शून्यक है अल्फा का मान है √3 और बीटा का मान है -√3। ये वाला सवाल देखते हैं पहले। वह बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक, एक शून्यक अल्फा मान लेते हैं उसको वो है √3 और दूसरे शून्य को बीटा मान लेते हैं वो है माइनस का √3। अब चूंकि यदि किसी बहुपद के आपको शून्यक दे दिए जाए और आपसे बहुपद पूछे तो उसका सूत्र होता है बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस दोनों शून्यकों का योगफल गुणा x प्लस दोनों शून्यकों का गुणनफल। अब यहाँ पे आपको सीधा मान रखना है क्योंकि दोनों शून्यकों के मान दे रखे हैं। तो एक्स स्क्वायर बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक शून्य का मान अल्फा मानना है जो उसका √3 दे रखा है और दूसरे का -√3 है, तो ये प्लस सूत्र में है -√3। इसको थोड़ा डबल ब्रैकेट कर लेते हैं, प्लस दोनों शून्यकों का गुणनफल, एक √3 है प्लस का, दूसरा है माइनस का √3। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस, देखो ये √3, ये प्लस है ये माइनस है, गुणा करूंगा तो -√3 और प्लस, ये प्लस है ये माइनस है, गुणा करूंगा तो माइनस, और √3 को √3 से गुणा करूंगा √9 और √9 का मान होता है 3। यहाँ पे ये प्लस का √3 माइनस का √3 से कैंसिल हो जाएगा, अर्थात आपका बहुपद आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो इस सवाल में आपको शून्यकों के मान दिए हैं अलग अलग कि एक शून्यक इतना है दूसरा शून्यक इतना है, जबकि इसी से संबंधित जो दूसरा प्रश्न आता है उसमें शून्यकों का योग और गुणनफल का मान दे रखा है डायरेक्ट। तो उसका सॉल्यूशन होगा, बहुपद निकालना है सीधा, तो बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा,
दोनों शून्यकों का योगफल, और जबकि योगफल का मान दे रखा सवाल में सीधा -3, तो -3 गुणा x प्लस गुणनफल का मान है +2, इसको सॉल्व कर लो, x², ये माइनस इंटू माइनस प्लस 3x और प्लस का 2, इसका आंसर हो जाएगा x² + 3x + 2। अर्थात आपको यदि शून्य अलग अलग दे दे या फिर दोनों के योगफल और गुणनफल के मान दे दे, आपको सीधा यही फॉर्मूला लगाना है। अगला प्रश्न है बहुपद px = x² - 2x - 8 के शून्य ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न 2022 राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का आया हुआ प्रश्न है। और इसी प्रकार पांचवा प्रश्न भी है बहुपद x² - x - 6, इसके भी शून्य ज्ञात करना है। ये प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान 2023 का आया हुआ प्रश्न है। तो पहले अपन चौथे प्रश्न को देखते हैं। तो ये बहुपद है अपने पास x² - 2x - 8, इसके शून्य ज्ञात करने हैं। और अभी अपन ने पढ़ा था कुछ देर पहले कि किसी भी बहुपद के शून्य ज्ञात करने का मतलब है जो भी बहुपद है उसको बराबर 0 के करो और जो भी वेरिएबल है उनके मान निकालो, वही उस बहुपद के शून्य होते हैं। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका ये था कि आप इस बहुपद में वैल्यू पुट कर करके देखो, जिन मानों को रखने पर बहुपद का मान 0 आता है वो उस बहुपद के शून्य हो जाएंगे। तो अपन बहुपद को 0 करने के बाद सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा x² - 2x - 8 = 0। अब यहाँ ये द्विघात समीकरण बन रहा है। अब किसी भी द्विघात समीकरण को फैक्टर विधि से हल करने का तरीका ये है कि आप इसके बाहर के पदों को गुणा करो चिन्हों के सहित। ये x² प्लस का है, ये माइनस का 8 है, गुणा करूंगा तो इन दोनों का गुणनफल आएगा -8x²। गुणा करने पर अब जब गुणा का चिन्ह माइनस का रहा है, इसका मतलब बीच वाली संख्या आएगी आपको घटाने पर, तो घटाने पर आना चाहिए -2x। तो आपको 8x के 8x² के इस तरीके से टुकड़े करने हैं कि इनके गुणनफल करने पर तो -8x² आ जाए और उनका डिफरेंस -2x आ जाए। तो आपको लेना है -4x और +2x। अब इन दोनों को ऐड करूंगा मैं, ये प्लस का ये माइनस का, दोनों का डिफरेंस -2x आ जाएगा और इन दोनों को गुणा करूंगा तो -8x² आ जाएगा। अर्थात आपको इसके फैक्टर करने हैं x² + 2x -4x और -8 = 0। अब इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x और इन दोनों में से कॉमन आ रहा है -4, तो x से कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा x + 2 और इधर -4 कॉमन लूंगा तो बचेगा x + 2। यहाँ +2 क्यों बचा है? क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया और माइनस कॉमन लेने का मतलब है अंदर वाले चिन्ह चेंज हो जाएंगे, जो प्लस का है वो माइनस का, माइनस का वो प्लस का। अब एक फैक्टर तो x + 2 हो गया, x + 2 और दूसरा हो गया x - 4 = 0। अब जब आप इन दोनों को बराबर 0 करोगे अलग अलग, यहाँ पे देखो अपन ये इसको कोई भी एक मान लो, इसको कोई दूसरा मान लो, जैसे इसको a मान लेते, इसको b मान लेते, और इन दोनों का गुणनफल 0 आ रहा है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 0 हो a और b का, तो या तो a का मान 0 होगा या फिर b का मान 0 होगा या फिर दोनों का मान 0 होगा। तो इसका मान निकालने के लिए तरीका ये होता है कि या तो ये बराबर 0 या फिर ये बराबर 0, दोनों को इस तरीके से 0 के बराबर करेंगे तो इससे x का मान तो आएगा -2 और इससे x का मान आएगा +4। अर्थात इस बहुपद के दो शून्य हो गए, x = -2 और x = +4। इसी प्रकार ये पांचवा प्रश्न जो 2023 में आया हुआ प्रश्न है, इसके बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं। तो बहुपद है x² - x - 6। बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं तो बराबर आपको 0 करना पड़ेगा बहुपद के और इसको सॉल्व करना है। ये वही कंडीशन है, द्विघात समीकरण बन रहा है, इसके आपको फैक्टर करने हैं। तो 6x² गुणा करने पर आना चाहिए -6x² और गुणा करने पर माइनस साइन आ रहा है, इसका मतलब बीच वाली संख्या आएगी वो घटाने पर आएगी। तो x अर्थात 3x और 2x लेने हैं आपको, ताकि उन दोनों का डिफरेंस
एक एक्स आ जाएगा माइनस का, तो माइनस का 3x और प्लस का 2x अगर अपन लेते हैं तो दोनों का डिफरेंस माइनस का x आ जाएगा और दोनों का गुणनफल माइनस का 6x² आ जाएगा। तो आपको लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का 3x और माइनस 6 बराबर 0। अब क्योंकि प्लस इधर था तो इसमें इसके साथ मैंने प्लस का ले लिया, उधर माइनस का था तो उसके साथ माइनस वाला ले लिया ताकि कैलकुलेशन आसान रहे। अब इन दोनों में फिर वही x कॉमन आ रहा है, इन दोनों में -3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा x प्लस 2, इसमें -3 कॉमन होगा तो x प्लस 2 बराबर 0। तो एक गुणनखंड हो गया x प्लस 2 और दूसरा हो गया x माइनस 3 बराबर 0। वही कंडीशन है, दो फैक्टर है, दोनों का गुणनफल 0 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि या तो ये बराबर 0 या फिर ये बराबर 0। तो इन दोनों को 0 के बराबर करूंगा तो x का मान आएगा, इससे तो आएगा माइनस का 2 और इससे आएगा x बराबर प्लस का 3। अर्थात दो शून्यक हो गए बहुपद x² माइनस x माइनस 6 के, एक माइनस का 2 और एक प्लस का 3। और भी इसी प्रकार बेसिक कंसेप्ट प्राप्त करने के लिए, बेसिक कंसेप्ट जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।